अब ये एक सैम्पल अकाउंट है, जो अभी हमने बात करी। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ये उसका फॉर्मेट है। तो नॉर्मली इस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये वाली साइड जो है वो डेबिट साइड है। इसमें हम पहले डेट लिखते हैं, जिस डेट की ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में लिखते हैं क्या। हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। देयर आर 5 ब्रॉड कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड आवर अकाउंट्स। एंड व्हाट आर दोज? Number one, asset. Goods costing rupees 25,000 sold to Rajani Enterprises for 35,000। अब इसमें भी वही एस्पेक्ट आ गया, नेम मेंशन्ड है, ये नहीं लिखा क्रेडिट है, क्रेडिट पे सेल्स है या कैश पे सेल्स है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सेल्स क्रेडिट पे है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इस चैनल में अभी हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग में डील करती है। इस सीरीज़ में हमारी कोशिश यही है कि हम अकाउंटिंग को थोड़ा ईज़ी वे में समझा सकें। तो अभी तक इस सीरीज़ में हम बात कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। उसके बाद हमने बात की कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों है और ये कैसे काम करती है। फिर हमने वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की बात करी। और लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पे काम करना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हमने बात की कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, वाउचर्स क्या होते हैं, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करी थी। तो अगर आप लोगों ने अभी ये वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। पहले तो ये देखेंगे ये क्या है, फिर बात करेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, किन चीज़ों को डेबिट करते हैं, किन चीज़ों को क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद हम मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे इनके, डेबिट के और क्रेडिट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो जनरली स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं डेबिट क्रेडिट इन सब चीज़ों के मामले में, बट ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग बन करते हैं तो उसमें नेचुरली हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उनकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जनरली हम इसको टी फॉर्म कहते हैं। तो जो एंट्रीज हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं उन सबको डेबिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है, और जो एंट्रीज हम राइट हैंड साइड पे करते हैं उन सबको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो इसी को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी हम बनाएंगे तो नॉर्मली हमारा जो अकाउंट होता है वो कैसा होता है, वो इस तरह से होता है, एक टी फॉर्म में होता है, और इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स वगैरह डालते हैं और यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये 50% दिस साइड, इसको हम कह देते हैं डेबिट साइड। और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कह देते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये एक सैम्पल अकाउंट है जो अभी हमने बात करी। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ये उसका फॉर्मेट है। तो नॉर्मली इस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया, ये वाली साइड जो है वो डेबिट साइड है। इसमें हम पहले डेट लिखते हैं, जिस डेट की ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में लिखते हैं क्या ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आ जाता है JF। JF स्टैंड फॉर जर्नल फोलियो। तो बेसिकली जब हम एंट्रीज करते हैं तो जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, और जहाँ से एंट्री लेजर में आई होती है वहाँ का हम यहाँ पे जर्नल फोलियो डाल देते हैं कि जर्नल के कौन से पेज से ये एंट्री यहाँ पे आई है, कितनी अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे। सिमिलरली ये क्रेडिट साइड होगी आपकी। सेम वैसे ही यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जर्नल का फोलियो, यहाँ पे अमाउंट। अब बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पता करें, हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। देयर आर 5 ब्रॉड कैटेगरीज इन विच वी डिवाइड आवर अकाउंट्स। एंड व्हाट आर दोज? नंबर 1, एसेट। मतलब जब भी हम ट्रांजैक्शन देखेंगे उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इन 5 कैटेगरीज में ही होंगे। एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल, इधर एक्सपेंसेस और लॉसेस, और रेवेन्यूज और गेन्स। तो हम क्या करेंगे, इन 5 कैटेगरीज में पहले डिफाइन करेंगे, और इन पांचों के सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी हम बात करेंगे।
तो अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हम इसको 2 क्लस्टर्स में बाँटते हैं, ठीक है? पहला क्लस्टर क्या है? जितने भी एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं, पहले हम उस क्लस्टर में बाँटते हैं। तो अब आपको बस ये याद रखना है कि जनरली एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप इतना याद रख लेंगे तो बाकी सारे रूल्स जो हैं अपने आप आपको ईज़िली समझ आ जाएँगे। जब भी इंक्रीज़ होगा या तो एसेट्स में या फिर एक्सपेंसेस या लॉसेस में, ये दोनों क्योंकि सेम कैटेगरीज़ हैं, तो जब भी इनमें इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होंगे, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, सपोज़ हमने कोई एक्सपेंस किया, हमने स्टेशनरी की कोई आइटम स्पेंड करी, हम उस पे अमाउंट स्पेंड करी, तो ये क्या होगा, क्योंकि स्टेशनरी पे एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना, जब भी एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो ये डेबिट हो जाते हैं। अब नेचुरल सी बात है, जब ये कम होंगे तो ये डिक्रीज़ होंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि उल्टी ट्रांजैक्शन हो गई। यानी इंक्रीज इन एसेट्स विल लीड टू debit entry and decrease in assets will lead to crediting those accounts। और बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा दूसरी कैटेगरीज में। अब दूसरी जो कैटेगरी वो है लाइबिलिटीज और कैपिटल। लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, गेन्स, ये सब एक ही कैटेगरीज है, याद रखना। जैसे एक साइड पे एसेट्स और एक्सपेंसेस थे, इस साइड पे एसेट्स और एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे एसेट्स का उल्टा लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस का उल्टा रेवेन्यूज, गेन्स। और लाइबिलिटीज में कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, तो ये दोनों आ जाएंगी, प्लस रेवेन्यूज, गेन्स, प्रॉफिट्स, वो सब आ जाएंगे। अब नेचुरल सी बात है, अगर ये रिवर्स बिहेव करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब भी एसेट और एक्सपेंसेस हम बढ़ रहे थे तो हम उसको डेबिट कर रहे थे। अब नेचुरली इसका उल्टा आप यहाँ पे करेंगे। उल्टे में क्या करेंगे, जब भी ये लाइबिलिटीज़ या कैपिटल या रेवेन्यू या गेन्स या प्रॉफिट, जो भी टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये बढ़ रहे थे, एक्सपेंसेस और एसेट जब बढ़ रहे थे तो हम डेबिट कर रहे थे। ये क्योंकि उल्टा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये सब बढ़ेगा तो हम इनको क्रेडिट कर देंगे, और जब ये कम होंगे तो नेचुरल सी बात है हम इनको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ब्रॉडली, एक बार ये सारा क्लटर क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम 2 क्लस्टर्स बनाते हैं या 2 कैटेगरीज बनाते हैं रिकॉर्डिंग के रूल्स के लिए, एक होती है एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये सब इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, एक सेट ये होता है, और दूसरा सेट होता है लाइबिलिटीज़ का, कैपिटल का, रेवेन्यूज़ का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का। जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस आती है तो हम इनको 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। जब एसेट्स और लॉसेस या एक्सपेंसेस की बात हो रही होती है, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो हम करते हैं डेबिट। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, जब ये इंक्रीज होंगे तो ये उसका उल्टा हो जाएगा क्रेडिट, तो जब ये डिक्रीज होंगे तो ये हो जाएंगे क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज होंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट। बस आपको इतना याद रखना है। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो पहली एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ये सेम वही एग्जाम्पल्स है जो हमने पिछले वीडियोस में ली थी, सो दैट हम उन्हीं एग्जाम्पल्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब इसमें सबसे पहले हमें दोनों अकाउंट्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक तो रोहित का कैपिटल आ गया, ठीक है, तो एक अकाउंट है कैपिटल और एक अकाउंट है विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अज्यूमिंग कि ये कैश की फॉर्म में आया है, तो एक आपका हो गया कैश, एक आपका हो गया कैपिटल। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम कैपिटल जो है ये क्या है, लाइबिलिटी है। बिजनेस में इस एग्जांपल में क्या हुआ है, बिजनेस में कैपिटल आया है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, देखो मैंने क्या कहा था आपको, बस एक चीज़ याद रखनी है, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं, बाकी सब इसको बेस बना के हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो नेचुरली ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी क्रेडिट, और ये एसेट है आपका कैश, अब ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। अदरवाइज ऑल्सो आपको याद रखना है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, अगर एक एंट्री डेबिट होती है या एक अमाउंट डेबिट होती है तो दूसरी एंट्री हमेशा क्रेडिट ही होगी। तो अगर आप एक भी अकाउंट आइडेंटिफाई कर पाए कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो दूसरा नेचुरल सी बात है उसका उल्टा होगा। ठीक है,
तो ये देखिए, कैश दैट इज एसेट इज इंक्रीजिंग, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹5 लाख, एंड सिंस कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹5 लाख। ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। तो एक तो हो गया कि बैंक में अकाउंट खुला और 4,80,000 उसमें डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब एक हमारा एसेट आ गया बैंक के नाम से, क्योंकि बैंक का एसेट क्रिएट हो गया और उसकी अमाउंट आ गई 4,80,000। अब ये एसेट है तो नेचुरल सी बात है ये होगा डेबिट। और दूसरी साइड में कैश चला गया, अगर बैंक में पैसे आए हैं तो इसका मतलब वो कैश पहले रिड्यूस हुआ है, तो एक एसेट हमारा कम हो गया, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। सो बैंक बैलेंस दैट इज एसेट इज इंक्रीजिंग, सो इट विल बी डेबिटेड विद 480। कैश इज डिक्रीजिंग, सो इट वुड बी क्रेडिटेड विद 480। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जब जब एग्जाम्पल आती पॉज करें, अपने दिमाग से सोचें कि क्या होगा क्या नहीं, कौन से अकाउंट्स होंगे, उनका क्या होगा, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके भी माइंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ कैसे सोचते हैं। तो बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। अब इसको ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000, नेचुरल सी बात है, अब फर्नीचर बाई हुआ तो एक तो ये फर्नीचर अकाउंट जो कि एसेट होता है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे, इसका मतलब इसकी जो पेमेंट करी गई है वो चेक के थ्रू करी है। अगर चेक के थ्रू पेमेंट होगी तो हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि जो बैलेंस इशू होगा वो हमारे बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो ये बैंक अकाउंट क्या है? ये भी एक एसेट है। अब ये भी एक एसेट है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री सिंपल होगी, ये फर्नीचर वाला अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा और जो ये दूसरा अकाउंट है हमारा बैंक का ये क्रेडिट हो जाएगा। So furniture is increasing, so it is debited. Bank that is asset is decreasing, so it is credited. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्लीज़ आप इस एग्जाम्पल को खुद से देखिए कि क्या कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे, पॉज करिए और हो सके तो वीडियो में कमेंट करके बताइए क्या होगा, और उसके बाद फिर चेक करिए 2 मिनट पॉज लेने के बाद कि क्या एक्चुअल में एंट्री हुई। अब देखिए इसमें क्या है, बॉट प्लांट एंड मशीनरी। नेचुरल सी बात है, एक और एसेट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर ₹125,000। तो ये प्लांट जो कि एसेट है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। पहला एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज पेड टू मैसेज रामजी लाल। अब ये थोड़ी सिंपल एंट्री नहीं है, इसमें 3 एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। पहला तो नेचुरल सी बात है कि प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज हुई है ये तो एक एसेट इंक्रीज हुआ ही है। अब दूसरी इसमें तो कहानी ये है कि एडवांस ऑफ ₹10,000 इज पेड और ये कैश में पे किया है, तो इसका मतलब एक अकाउंट कैश भी इफेक्ट हुआ है जिसमें कैश कम हो रहा है। अगर कैश कम हो रहा है जो कि एसेट होता है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और बैलेंस, अब देखिए 1,25,000 का ये है, 10,000 का ये है, इसका मतलब अभी भी बैलेंस जो बचा हुआ है 1,24,000 बैलेंस बचा हुआ है जो अभी बिजनेस को पे करना है। तो वो किसको पे करना है? रामजी लाल को। इसका मतलब ये हमारा एक क्रेडिटर बुक्स में आ गया है, इसको अभी हमने पैसे देने हैं। ठीक है, अब रामजी लाल क्या है? बेसिकली लायबिलिटी है, इसको हमने पैसे वापस करने हैं बिजनेस ने। 1,24,000 सॉरी 1,14,000, 125 माइनस 10, 1,14,000। तो अब ये लाइबिलिटी है, ये बढ़ गई है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें 3 एस्पेक्ट आ गए। पहला प्लांट एंड मशीनरी, ये डेबिट होगा 1,25,000 से, फिर एक कैश की एंट्री क्रेडिट होगी जो कि होगी 10,000 से, और फिर एक रामजी लाल का अकाउंट क्रेडिट होगा जो कि होगा 1,14,000 से। तो ये आपका आ गया, वही सारी चीज़ें आ गई। प्लांट एंड मशीनरी एसेट इज इंक्रीजिंग, सो इट विल बी डेबिटेड विद 1,25,000। कैश इज डिक्रीजिंग, so it is to be credited with 10,000, and Ramji Lal liability is increasing,
सो मैसेज रामजी लाल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद 1,15,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000। अब इसमें क्या हुआ है, गुड्स परचेज हुई हैं, यानी कि एक एसेट तो आया है जो कि गुड्स है 55,000 का, और दूसरा क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिखा है फ्रॉम मैसेज सुमित ट्रेडर्स, तो हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी थी, अगर इसमें नहीं लिखा होता कि ये कैश पे है या क्रेडिट पे है, और अगर सिर्फ नेम मेंशन्ड है तो हम इसको क्रेडिट पे अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक ये आपकी लायबिलिटी ऐड हो गई है जिसको अभी आपने पैसे देने हैं, ये इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट विद 55,000। और दूसरी तरफ यहाँ पे अब आपको सोचना है, बताइए कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। एसेट तो आया है गुड्स का, तो क्या गुड्स अकाउंट होगा? जी नहीं। जनरली जब हम परचेजेस करते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, तो हम परचेजेस अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है, परचेजेस और सेल्स ये दो ऐसे अकाउंट हैं जब हम गुड्स क्या होती है जिनमें हम डील करते हैं, जिनको हमें जो हम बाय करते हैं और बाद में या तो एज सच सेल कर देते हैं या फिर उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल के एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके फिर उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है और फिर उसको हम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। परचेजेस जब होती है तो एक्सपेंस होती है, तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है परचेज। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी। तो एक बार आप देख लेते हैं, परचेजेस विच इज एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, so purchase accounts is to be debited with 55,000, and on the other hand Messrs Sumit Traders which is a liability, it is also increasing, तो Sumit Traders account क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000। अब इसमें भी वही एस्पेक्ट आ गया, नेम मेंशन्ड है, ये नहीं लिखा क्रेडिट है, क्रेडिट पे सेल्स है या कैश पे सेल्स है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये सेल्स क्रेडिट पे है। तो इस केस में हमारे पास रजनी एंटरप्राइजेस नाम का एक एसेट क्रिएट हो गया। एसेट क्यों क्रिएट हो गया? बेसिकली ये एक डेटर है जिससे हमने पैसे लेने हैं और ये बढ़ रहा है, तो ये वाली अमाउंट हो जाएगी डेबिट, 35,000 विद रजनी एंटरप्राइजेस, ये वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फिर से गुड्स बेची हैं हमने, ठीक है, अब गुड्स जो कॉस्ट कर रही थी 25,000 पे वो बेची। अब जब भी हम जर्नल में या ट्रांजैक्शंस करते हैं तब हम कॉस्ट नहीं देखते, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अपने आप बुक्स में एडजस्ट होता रहेगा। हम सिर्फ जिस अमाउंट से परचेज़ किया उस अमाउंट से परचेज़ की एंट्री करेंगे, जिस अमाउंट से सेल किया उस अमाउंट से सेल की एंट्री करेंगे। डिफरेंस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये इस वैल्यू को नहीं देखना है, हमने देखना है इस वैल्यू को, क्योंकि हमारी जो गुड्स एक्चुअल में सेल हुई हैं वो हुई हैं इस प्राइस पे। तो अब हमारा कौन सा अकाउंट होगा यूज? गुड्स बेची हैं लेकिन सेल करी हैं, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट जो हमारा होता है। तो सेल्स अकाउंट जो है, हमने 35,000 से हमारी गुड्स जो है हमने सेल करी हैं, तो हमारे पास इनकम आ गई है। तो इनकम में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो 35,000 अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। लीजिए, Rajani Enterprises asset increasing, so it is to be debited with 35,000. Sales, which is a revenue, increasing, so it is to be credited with 35,000. एक और एग्जांपल करते हैं। Paid the monthly store rent ₹25,000 in cash. अब देखिए इसमें क्या है, पेड मंथली स्टोर रेंट, तो इसमें एक अकाउंट तो हो गया आपका रेंट। रेंट क्या है? ये एक एक्सपेंस है, हर महीने हमें रेंट देना है, तो ये एक्सपेंस है और ये इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमने इस बार पे किया है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और कैसे पे किया? इन कैश। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, जो कि है एसेट, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। Rent expense is increasing, so rent account is debited. Cash is decreasing, so cash account is credited. Same quickly, next example. Paid 5,000 as salary to the office employee. Same चीज़, expense हुआ है, account कौन सा यूज़ होगा? Salary account. तो salary account expense है, डेबिट हो जाएगा 5,000 से। अब क्रेडिट क्या होगा? कैश। तो इस अकाउंट में कैश सेम वही अकाउंट एंट्री हो जाएगी, एक डेबिट हो जाएगा सैलरी और कैश क्रेडिट हो जाएगा।
So salary expense is increasing, it is to be debited. Cash is decreasing, so it is to be credited. एक और एग्जाम्पल, received check of rupees 35,000 from Rajani Enterprises and deposited same into bank. Deposit same day into bank. अब रजनी एंटरप्राइजेस से हमने 35,000 रुपीज़ लेने थे। पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 में हमने गुड्स बेची थी। इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि वो जो गुड्स हैं उसके पैसे आ गए। ठीक है, अब इसके पैसे आ गए तो अब क्या होगा, ये जो रजनी एंटरप्राइजेस जो कि हमारा एक एसेट था, क्योंकि इससे हमने पैसे लेने थे, अब ये कम हो गया क्योंकि इसने पैसे दे दिए, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और सेम डे हमने वो चेक रिसीव हुआ है, सेम डे अपने बैंक में जमा करा दिया। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चेक जब जमा होगा तो उसके से 35,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एसेट बढ़ जाएगा तो डेबिट होगा। ठीक है, तो बैंक एसेट इज इंक्रीजिंग, सो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड विद 35,000. रजनी एंटरप्राइजेज इज डिक्रीजिंग, सो दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 35,000. तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या बात करी। सबसे पहले हमने बात करी डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, क्विकली हम उसको साथ साथ रेफर भी करते हैं। तो डेबिट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो होती है हमारी डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड पे काम करते हैं उनको हम उस साइड को हम कह देते हैं क्रेडिट साइड। तो जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो एक अकाउंट डेबिट होता है, या एक मतलब एक कुछ एस्पेक्ट डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। ठीक है, फिर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पे हमने बात करी। इसमें हमने क्या बात करी कि हम 5 कैटेगरीज में बांट देते हैं ट्रांजैक्शंस को। वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन्स। तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं, और इनमें हमने रूल्स में क्या था, रूल्स में ये था कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उन सबको हम बेंचमार्क ये रखते हैं कि जब भी वो बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे। अब अगर वो बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, तो अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स हमारे कम होंगे तो नेचुरली वो क्रेडिट हो जाएंगे। और सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा लायबिलिटीज़ वाली साइड में, लायबिलिटीज़ या कैपिटल या इनकम जब वो बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, और जब वो कम होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। और फिर हमने मल्टीपल एग्जांपल्स ली डेबिट और क्रेडिट की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो में हम आगे बात करेंगे, उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।